Hey guys, welcome to another video. So I received a request from one of my subscriber that I should explain Power BI in more depth. So this is the fourth video that I am putting on Power BI. तो आइए शुरू करते हैं. This will be a project-based Power BI dashboard video in which we'll be covering everything from scratch. It can be considered as a master class and a tutorial for beginners, which is in Hindi. So, हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? सबसे पहले हम पावर बीआई का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंस्टॉल कैसे करना है पावर बीआई, फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पावर बीआई को, और फिर पावर बीआई का प्रोजेक्ट देखेंगे, इंपोर्ट करेंगे डेटा को, फिर पावर क्वेरी का देखेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा, फिर डीएक्स यूज करके डेटा व्यू देखेंगे, एंड फिर डेटा मॉडलिंग करेंगे पावर बीआई में, और एट द एंड हम पावर बीआई का डैशबोर्ड देखेंगे. ये चीज हम कर रहे हैं एक ट्रेंडी तोहफा जो कि एक ई कियोस्क है फॉर सीजनल गिफ्ट्स एंड अदर गिफ्ट मटेरियल्स उसके लिए. सबसे पहले देखते हैं कि हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे हम गए, हमने यहाँ पे पावर बीआई सर्च किया, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे अलग अलग, जैसे कि ये बिजनेस ऐप शो हो रहा है, बट हमें ये नहीं डाउनलोड करना बिकॉज इट इज हैविंग सम एसोसिएटेड कॉस्ट विद इट. हम लोग डाउनलोड करेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप. तो आप इस पे जाके इसको डाउनलोड करने की ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैंने इंस्टॉल कर लिया, तो मैं डायरेक्टली ओपन करूंगा इसको. पावर बीआई कुछ इस तरीके से दिखेगा. अगर आप देखेंगे तो ये मिडिल के अंदर हमारा कैनवस है, राइट साइड में हमारे विजुअलाइजेशन है, और ऊपर सारे ऑप्शंस आ रहे हैं सिमिलर टू अदर ऑफिस एप्स. लेफ्ट साइड में सबसे पहले रिपोर्ट व्यू है, फिर डेटा व्यू है, जिसके अंदर हम लोग ये देख सकते हैं अलग अलग डेटा सोर्सेज जो है वो क्या है, और तीसरे हमारा है मॉडल व्यू. इसके अंदर अलग अलग टेबल्स के बीच में जो मॉडलिंग है वो डिफाइन होती है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं? हम लोग डैशबोर्ड्स बना रहे हैं ट्रेंडी तोहफा के लिए, जो एक वेब कायोस्क है, जिसके अंदर के हम लोग उनका सेल्स डेटा एनालाइज करेंगे और अदर डेटा एनालाइज करेंगे, ताकि उसको एक्शनेबल इंसाइट्स में कन्वर्ट कर सकें, जो कि प्राइमरी व्यू के लिए यूज होगा स्टेक होल्डर्स के. तो ये बेसिक आइडिया है. आइए अब टेबल देख लेते हैं कि इनकी टेबल कैसी है. सो हमारे पास इनपुट के अंदर दो टेबल है टोटल जो आया है. पहला टेबल है डिटेल समरी. डिटेल समरी के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी, अमाउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी और पेमेंट मोड है. देन वी हैव ऑर्डर्स. ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिपमेंट, शिप बाय, ट्रैकिंग आईडी, रिसीवर, सिटी, स्टेट, ये चीजें हैं. अब देखते हैं कि हम डेटा इंपोर्ट कैसे करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में से गेट डेटा पे गए. क्योंकि हमारा डेटा सीएसवी में सेव्ड है, तो हम लोग टेक्स्ट या सीएसवी सिलेक्ट करेंगे, और फिर जो भी फाइल एक्सप्लोरर आएगा वहां से सारा डेटा लोड करने के बाद यहाँ पे हम लोग अप्लाई चेंजेस कर देंगे, डिस्कार्ड चेंजेस कर देंगे. तो उसके बेसिस पे हमारे पास डेटा शो हो जाएगा फाइनल कि ये डेटा हमने लोड किया है. जैसे अब मेरे पास एक डेट टेबल आ गया. सिमिलरली मैं दूसरा टेबल भी लोड कर सकता हूँ. जैसे मैं दोबारा गेट डेटा करा, आई डू गेट डेटा फ्रॉम सीएसवी. फिर से फाइल एक्सप्लोरर खुल गया, और दैट्स हैपनिंग इन बैकग्राउंड. मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो फाइल जिसमें से कि मुझे डेटा चाहिए, द सेकेंड फाइल. Once I select, I'll execute all the other command, and from here I'll select कि मैं क्या चाहता हूँ. मैंने जैसे चेंजेस अप्लाई कर दी, तो मेरे पास दो टेबल आ गए. ओह, by mistake I imported the same file twice. So what I'll do, I'll delete this one and I'll re-import the one which was required. So I deleted it, doing a right click. Then again I will go to get data, and I'll import the CSV file again.
So again, the file explorer has opened and I'm selecting the required file. From there, I'm selecting the desired columns that are required. And from that, I have done this and I did apply the changes. So now I have the second table as well imported over here. So in this part of the video, we'll be understanding how we can transform the data using the Power Query Editor. This is how the Power Query Editor looks, which we can use for transforming the data. On the left side, we are having both the tables that are there. Now, all the steps that you are going to apply will appear in this query setting panel under applied steps. So say I select order date, right? And I want to apply some function. I want date only. I want year. I want month. I want quarter. I want week. For example, say I want to duplicate this column. Okay. Now what I can do over here, I can rename it. I can say quarter and then selecting this column, I can go to date and then I can say it transforms the data and changes every day to the start of quarter. You can see, right? This is applied to all the rows that are there in this table. Now all the steps are being appearing on the right side. I can remove the steps जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने वो सारी चीजें हटा दी जो मुझे नहीं चाहिए. Now say in detail summary I want a new column, वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ. या फिर मुझे इस पे कुछ Azure मशीन लर्निंग यूज करना है, टेक्स्ट एनालिसिस करना है, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल कस्टम कॉलम ऐड करना है. जैसे मैंने कस्टम कॉलम पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया. अब मैं चाहता हूँ कि कस्टम कॉलम का नाम है टोटल और इसका फॉर्मूला है अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. तो मैंने ये फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया. तो एक नया कॉलम आ गया टोटल, जिसके अंदर की वैल्यूज आ गई. बट अभी हमें ये नहीं चाहिए. हम अभी इसी वीडियो के आगे दिखाऊंगा मैं आपको ये ऐड करके दूसरे तरीके से, तो हम इसको रिमूव कर देंगे. लेट्स गेट फॉरवर्ड एंड सी अदर थिंग्स. तो ये आ गया DAX व्यू, विच मीन्स कि हम लोग डेटा व्यू के अंदर, ये मॉडल व्यू डेटा व्यू है. डेटा व्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि हम यहाँ पे डेटा को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो हमारे पास डिटेल समरी के अंदर ये कॉलम्स है और दूसरा है हमारे पास ऑर्डर्स. ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास ये कॉलम है. अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं. फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर डिटेल समरी के अंदर आ जाते हैं. डिटेल समरी के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं. नाउ अब यहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे डेटा को चेंज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इसमें. जैसे मैं ऑर्डर आईडी पे आया, तो मैं अब ऑर्डर आईडी को चाहूँ तो इस कॉलम को रीनेम भी कर सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ. जैसे डेटा टाइप डेट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें टेक्स्ट दे दिया, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ डेट के अंदर. सिमिलरली अब अमाउंट के अंदर मान लीजिए मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, होल नंबर से कुछ और करना चाहता हूँ, मैं वो चेंज कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे करेंसी इंसर्ट कर सकता हूँ या फिर कोई साइंटिफिक वैल्यू भी डिफाइन कर सकता हूँ इसके लिए. बट करेंटली वी डोंट नीड दैट, तो मैं इसको वापसी जनरल में कर दूंगा, क्योंकि हमें जो फॉर्मूलाज लगाने हैं हमारा काम जनरल से भी हो जाएगा. अब मान लीजिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ न्यू कॉलम, तो मैं न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगा, तो एक नया कॉलम यहाँ पे आ गया. अब इसके अंदर ऊपर जो है यहाँ पे हमें क्वेरी लिखनी है, जो डेक्स यूज करके लिखते हैं. आप सिंटेक्स गूगल कर सकते हैं बाकी डिटेल के लिए, बट सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था, यहाँ पे मैंने टोटल लिया विच इज इक्वल टू अमाउंट इनटू क्वांटिटी, और ये करके जैसे ही अप्लाई करूंगा तो अपने आप ये फॉर्मूला लग के वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी. सो इट इज एज सिंपल एज दिस. और फिर यहाँ पे मान लीजिए मैं गया डेटा मॉडलिंग के अंदर, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि डेटा मॉडलिंग किस तरीके से हो रखी है. जैसे ये दोनों टेबल आपस में कैसे इंटरलेटेड है. पावर बीआई इतना स्मार्ट है कि उसने अपने आप ही ये चीज़ें समझ ली है कि हाँ, इन दोनों के अंदर जो ये ऑर्डर आईडी कॉलम है पार्टिकुलरली, दे आर हैविंग रिलेशन. और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका रिलेशन 1 to many है, ये भी इसने डिफाइन कर दिया है.
तो अगर आपके डाटा के लिए वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है तो आप खुद भी आके यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. दैट्स ऑल्सो नॉट अ शो स्टॉपर, और बहुत ईजी है पावर क्यूए में वो करना भी. अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं. तो रिपोर्ट व्यू में आ गए हम लोग, और हम स्टार्ट करेंगे डैशबोर्ड बनाना यहाँ पे. ये हमारा कैनवस है, बीच में जहाँ पे बिल्ड योर विजुअल्स एंड डेटा लिखा हुआ है. इसके अंदर गए हम. अब मान लीजिए मुझे कैनवस की सेटिंग चेंज करनी है. मैं चाहता हूँ कि मेरे कैनवस के अंदर मैं पेज इन्फॉर्मेशन, कैनवस सेटिंग या कुछ भी चेंज करूँ. इसका टाइप है वो 16.9 होता है बाई डिफॉल्ट. मैं इसको 4.3 कर दूँ या कुछ और सेलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं इसकी अलाइनमेंट जो है वर्टिकल वो चेंज कर दूँ, या फिर कैनवस बैकग्राउंड का जो कलर है मैं वो चेंज करना चाहता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसका कलर चेंज करके चाहता हूँ कि ये कलर हो जाए. तो अभी ट्रांसपेरेंसी 100% इसलिए नहीं दिख रहा. मैं जैसे ट्रांसपेरेंसी कम करूँगा वो कलर दिखने लग जाएगा. अब वापसी बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए. हमें एक इमेज सेट करनी है. तो मैंने एक इमेज चूज करके रखी हुई थी. मैंने वो सेलेक्ट करके अपलोड करा और मैंने ओपेसिटी जैसे ही कम करी तो मुझे वो इमेज दिखना चालू हो गई. अब मैं इसकी चाहता हूँ कि ये इमेज फिट हो जाए, तो मैंने यहाँ से फिट सेलेक्ट कर लिया और इसकी ओपेसिटी और कम कर दी टिल आई फाइंड द ग्राउंड विच आई वाज फाइंडिंग. ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे विजुअलाइजेशन में और विजुअलाइजेशन ऐड करना चालू कर देंगे. ये सारे विजुअल्स हैं जो पावर बीआई हमें ऑफर करता है. तो मुझे स्टैक कॉलम चार्ट चाहिए फॉर एग्जांपल. तो मैं स्टैक कॉलम चार्ट को सिंपली ऐसे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपीयर हो जाएगा. मैं ऐसे साइड से इसको पकड़ के खींच के इसका साइज भी बड़ा कर सकता हूँ. फिर हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लेजेंड में हमें क्या वैल्यू चाहिए. जैसे मान लो कि मुझे इसके एक्स एक्सिस में चाहिए या वाई एक्सिस में चाहिए सम ऑफ प्रॉफिट, और ऑर्डर डेट के अंदर से मैं पिक कर लेता हूँ कि मुझे इसको मंथ के बेसिस पे डिफाइन करना है. तो ये ग्राफ मेरे पास आ गया. अब ये ग्राफ जो है ये वाइट आ रहा है बाई डिफॉल्ट, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो वॉलपेपर मैंने लगाया है या फिर जो ये भी थीम यूज़ करी है मैंने, ये इससे अलाइन हो जाए. तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा, फॉर्मेट पे गया विजुअल के. सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस खोलूंगा और यहाँ पे मैं इसका जो ये कलर है ये चेंज कर दूंगा. जैसे मैं इसका टाइटल जो है वो भी बंद कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसका टाइटल बंद किया तो वो सम ऑफ प्रॉफिट दिखना बंद हो गया. बट हमें वो चाहिए तो उसको हम ऑन कर देंगे और ऊपर आके जो हमारा ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस सॉरी, उसका टाइटल ऑफ कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी जनवरी फरवरी है तो मुझे पता है कि ये मंथ्स है. मुझे यहाँ पे टाइटल नहीं चाहिए. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे आया और मैं सिंपली जनरल में जाऊँगा और इफेक्ट्स में जाऊँगा. प्रॉपर्टीज से भी मैं चेंज कर सकता हूँ. जैसे प्रॉपर्टीज से मैं प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ, पोजिशन से मैं पोजिशनिंग चेंज कर सकता हूँ इसकी, पैडिंग से मैं पैडिंग डिफाइन कर सकता हूँ कि ये पैडिंग चाहिए मुझे, और एडवांस ऑप्शन में जाके मैं ये देख सकता हूँ कि क्या वो रिस्पॉन्सिव है और क्या वो लेयर ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं या नहीं. अब मुझे टाइटल अगर इसका नहीं चाहिए तो मैं टाइटल रिमूव कर सकता हूँ, बट अभी मुझे टाइटल चाहिए तो मैं वो रखूँगा. फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कलर के अंदर आके मुझे इसका कलर वाइट रखना है और ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ानी है. तो आई विल इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड सी की हाउ इट इज़ लुकिंग. बट मुझे इससे थोड़ा कम चाहिए तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर दूंगा. आई विल कीप इट समवेयर अराउंड, से फॉर एग्जांपल लेट्स कीप इट 59%. दैट लुक्स परफेक्ट टू मी. अब मैं विजुअल बॉर्डर ऑन कर दूंगा और विजुअल बॉर्डर के अंदर जाके इसका कलर चेंज कर दूंगा और मैं कॉर्नर थोड़े राउंड कर दूंगा बिकॉज दैट्स व्हाट हाउ आई एम इमेजिनिंग इट इन माई माइंड. ओके, अब शेडो हम लोग ऑन कर सकते हैं चाहे तो मैं इसके लिए शेडो भी ऑन कर दूंगा और शेडो का कलर भी हम डिफाइन कर सकते हैं. अब हम विजुअल पे जब आएंगे तो हम इसका टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे वाइट सेलेक्ट करूँगा. तो जो एक्स एक्सिस है वो वाइट हो गया. सिमिलरली मैं नीचे जाऊँगा और टाइटल, अभी मैंने इसका ऑफ कर रखा है तो मुझे टाइटल इसका नहीं चाहिए. मैं एक्स एक्सिस बंद करूँगा और ये फिर फॉर्मेटिंग वाई एक्सिस की आ गई. तो वाई एक्सिस में जाके सिमिलरली मैं सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ. इसकी वैल्यूज में गया और मैंने यहाँ पे भी थीम कलर में वाइट सेलेक्ट कर लिया. तो ये हो गया. अब टाइटल इसका है, टाइटल में जाके भी हमें कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें उसके टाइटल का कलर भी चेंज करना है. सो ये हो गया. अब ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें हो गई जो मुझे चाहिए था.
अब मान लीजिए मैं और कोई चीज़ है जो चेंज करना चाहता हूँ, जैसे जनरल के अंदर मैं आऊँ और मैं यहाँ पे देखूँ कि टाइटल ऑन है, राइट। तो मैं टाइटल कलर चेंज करके वाइट कर दूंगा। अब ये हो गया मेरा पहला ग्राफ या फिर पहला विजुअल जो मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ। मैं ऐसे रीसाइज भी कर सकता हूँ इसको, या फिर प्रॉपर्टी में जाके भी रीसाइज कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया इस वीडियो के अंदर। दूसरे चार्ट सेलेक्ट करने के लिए मैं सिंपली राइट साइड से जिसको सेलेक्ट करूंगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, और इसके अलावा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पावर बीआई की एक खासियत है। बट फॉर नाउ आई नीड दिस वन ओनली, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको रीनेम कर दूंगा एंड आई विल नेम इट से प्रॉफिट। अब एक चीज़ होती है पावर बीआई में विच वी कॉल कार्ड्स। पहले मैं एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ और नाम लिख देता हूँ। इट इज सिमिलर टू द टेक्स्ट बॉक्स दैट वी यूज इन अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्स, मे इट बी वर्ड और मे इट बी पावर पॉइंट। तो मुझे वर्ड आना चाहिए, तो मैं वर्ड में सेलेक्ट कर लूँगा, साइज सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे चाहिए, और फिर मैं इसको रीसाइज करके इतना बड़ा मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना बड़ा विल बी फाइन फॉर माई दिस डैशबोर्ड, और ड्रैग कर दूंगा जहाँ पे भी मैं ये रखना चाहता हूँ। सो फॉर नाउ आई वांट इट टू बी ओवर हियर राइट टॉप साइड। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। सो दिस इज ऑल्सो डन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसका जो थीम कलर हो जाता है ये सारी चीज़ें चेंज हो जाए। तो फॉन्ट कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं फॉन्ट कलर वाइट कर सकता हूँ, मैं सेलेक्ट नहीं करा, तो मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट कर देता हूँ एक बार, और आई विल चेंज द फॉन्ट कलर टू वाइट। बट अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट वी कैन हैंडल इट। हम लोग वापसी यहाँ इफेक्ट में आएंगे, इसके जनरल सेटिंग्स में जाके, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे। जैसे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे ये अपने आप पीछे का जो बैकग्राउंड है वहां से कलर लेने लगेगा। नाउ ए इज नॉट अपीयरिंग, तो मैं फॉन्ट को रीसाइज करूंगा एंड आई विल सी कि दिस इज वर्किंग। तो ये चीज हो गई सॉर्ट। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अब जैसा मैं बता रहा था कि एक चीज होती है पावर बीआई में कार्ड्स, तो हम लोग कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ऐसे एक कार्ड इंसर्ट हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या वैल्यू चाहिए हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सम ऑफ क्वांटिटी या सम ऑफ प्रॉफिट देखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैंने सम ऑफ प्रॉफिट करा, सम ऑफ क्वांटिटी करा सॉरी, और सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर थीम चेंज करी थी यहाँ पे भी इसकी भी मैं थीम सेट कर सकता हूँ। सो टू इंश्योर कि थ्रू आउट द डैशबोर्ड विजुअल सेम है, तो मैं इसकी भी सेटिंग्स में जाके चेंजेस कर दूंगा। सबसे पहले ओपेसिटी इंक्रीज कर दूंगा, फिर विजुअल बॉर्डर ऑन कर दूंगा जैसे मैंने बाकी में किया है, और I'll change the color to white. Then I'll do the corners bit round. फिर मैं shadow on कर दूंगा। तो ये चीज़ हो गई। नाउ आई वांट कि इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो मैं आऊँगा सेटिंग के अंदर और कॉल आउट जनरल के अंदर जाऊँगा, इफेक्ट्स में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इससे मैच नहीं हो रही। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में इसका साइज़ देखूंगा, यहाँ से मैं साइज़ चेंज कर सकता हूँ। विजुअल के अंदर कॉल आउट वैल्यू में जाऊँगा, तो यहाँ पे मुझे जाके मिला फाइनली ये, मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर दी। सो नाउ इट इज सर्विंग द नीड दैट आई वाज हैविंग। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसे थोड़े बहुत और भी हमारे पास हो जाए। कैटेगरी लेबल जैसे मैंने भी रिमूव कर दिया, तो मैं वो रिमूव करके एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके बड़ा सा यहाँ पे लिख सकता हूँ सम ऑफ क्वांटिटी, बट फॉर नाउ दिस विल वर्क एंड this is fine for me, and this will serve the need that I was thinking this dashboard will be serving. मैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर दे रहा हूँ ताकि वो सम ऑफ क्वांटिटी लिखा हुआ जो है वो दिखे। नाउ आई विल सिंपली जस्ट कॉपी पेस्ट दिस। ओके, तो अब जैसे मैं एक और कार्ड चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करा, इसको कॉपी कर लिया, तो इससे क्या हुआ, जो थीम यूज करी थी पूरी की पूरी एडिटेड, वो सिमिलरली दोबारा हम लोग रीयूज कर सकते हैं। अब मेरे पास इसके टोटल मुझे 4 कार्ड्स यूज करने थे,
तो मैं इसकी अलाइनमेंट इस तरीके से चेंज करूंगा कि वो चारों कार्ड्स जो हैं नीचे ये जो एरिया है यहाँ पे एडजस्ट हो सके। यहाँ पे मैं दूसरा कोई, जैसे मुझे सम ऑफ प्रॉफिट चाहिए था तो मैंने सम ऑफ प्रॉफिट कर लिया यहाँ पे सिलेक्ट, और अकॉर्डिंग टू दैट रिसाइज कर दिया इसको। अब यहाँ पे फिर से मैंने इसको ड्रैग करा जिस पोजीशन पे मुझे चाहिए, और सम ऑफ क्वांटिटी हटा दूंगा और सम ऑफ अमाउंट ले लूंगा। तो इसने बताया कि 437.77 की इसका सम ऑफ अमाउंट है। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें आ गई जो हमें चाहिए थी। अब मुझे एक और चाहिए था यहाँ पे कार्ड, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको मैं इससे अलाइन कर दूंगा। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और सम ऑफ प्रॉफिट को भी थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि यूनिफॉर्म दिखे चीज़ें अक्रॉस दिस डैशबोर्ड दैट आई हैव क्रिएटेड। ठीक है, तो अब इसमें जाऊंगा, आई विल रिमूव द सम ऑफ अमाउंट, और अब मुझे इसके अंदर मान लीजिए कि ये देखना था कि टोटल क्या आ रहा है। तो मैं टोटल सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये रहा टोटल, आई विल सेलेक्ट टोटल। तो टोटल अमाउंट्स टू 2 मिलियन, तो उसके अंदर यहाँ पे वो व्यू हो गया। अब एक चीज होती है फिल्टर्स, तो मुझे यूज करने हैं फिल्टर्स। तो मैं फिल्टर ट्रैक करूंगा, जहाँ पे मुझे वो फिल्टर चाहिए पोजिशन हो मैं वहां पे ड्रॉप करूंगा। देन आई विल सेलेक्ट कि मुझे क्या चीज चाहिए उस फिल्टर के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वार्टर सेलेक्ट किया तो क्वार्टर इस तरीके से शो करने लग गया। अब मुझे चाहिए कि ये इस तरीके से ना हो, स्लाइसर की सेटिंग में जाके मैं टाइल सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे टाइल के फॉर्मेट में चाहिए। टोटल 3 तरीके के स्लाइसर्स हो सकते हैं, जो कि टाइल होता है, या फिर जो पहले लिस्ट व्यू हो रहा था वो, या तीसरा ड्रैग ड्रॉप डाउन। फिर से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह चेंज कर दूंगा टू सेट इट बेस्ड ऑन द यूआई। कॉर्नर राउंड कर दिए मैंने। ये वही सेम सेटिंग है जो मैं बाकी विजुअलाइजेशंस के लिए यूज किया मैंने, वो ये सेम वही सेटिंग है। तो ये चीज ऑन हो गई। अब स्लाइसर काम कैसे करता है वो मैं समझाऊंगा आपको। पहले मैं एक बार सारे स्लाइसर्स इंसर्ट कर लूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी, टाइटल के अंदर टेक्स्ट दे दिया, और इसको मैं फिर अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसका, मान लो कि मुझे, क्योंकि मैंने पहले टेक्स्ट में वरना सेलेक्ट किया था, मैं फिर से वरना सेलेक्ट कर लूंगा और साइज बता दूंगा इसको कि इसका साइज 12 होना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द कलर टू वाइट, और मुझे ओपेसिटी चेंज करनी पड़ेगी शायद थोड़ी। एनीवेज, तो बैकग्राउंड कलर में मैं गया और बैकग्राउंड कलर भी उसका चेंज कर दिया ओपेसिटी चेंज ना करने की जगह। तो अब वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब जैसे इसके अंदर ये होगा कि मैं क्वार्टर 1 सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ क्वार्टर 1 का डेटा दिखेगा, और बाकी सारे जितने भी कार्ड्स भी हमने इंसर्ट करे हैं उसके अंदर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी क्वार्टर 1 के लिए। सिमिलरली मैं क्वार्टर 2 सेलेक्ट करूंगा तो सिर्फ क्वार्टर 2 का डेटा दिखेगा, ये जो हमने चार्ट यूज करा है इसके अंदर भी, और नीचे कार्ड्स के अंदर भी। सिमिलरली गोज फॉर द थर्ड ऑप्शन। मैं मल्टीपल ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल के साथ उनको प्रेस करके। तो से आई वांट टू सी क्वार्टर 3, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 4, या फिर क्वार्टर 1, 3 एंड 2 एंड नॉट 4। यहाँ पे एक ऐसे इरेज करने का ऑप्शन भी होता है, उसको यूज करके मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। अब मैं एक और स्लाइसर यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। वहां उस स्लाइसर के अंदर मैं स्टेट डेडिकेट कर दिया मैंने इस स्लाइसर को। तो अब क्या हो रहा है, इसके अंदर हम लोग स्टेट डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं इसकी सेटिंग्स में इफेक्ट्स में जाऊंगा, सबसे पहले फिर से ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूंगा until it aligns to what I am trying to get। इसके बाद मैं क्या करूंगा, विजुअल में जाऊंगा और स्लाइसर सेटिंग में जाऊंगा। आई वांट इट टू बी अ ड्रॉप डाउन, तो मैं ड्रॉप डाउन कर दूंगा। और इसके अंदर ड्रॉप डाउन करने से ये हुआ कि इसने स्पेस कम लिया। अब यहाँ पे एक चीज बेस्ट ये है कि ये जो मोर ऑप्शंस में है इसमें जाके मैं सर्च एनेबल कर सकता हूँ। तो मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ऊपर एक सर्च बॉक्स भी आ गया। नाउ सी आई वांट टू सेलेक्ट दिल्ली, तो मैं दिल्ली पे क्लिक करूंगा, मुझे दिल्ली का सारा डेटा दिख गया। सिमिलरली इफ
मुझे राजस्थान सेलेक्ट करना है दिल्ली के साथ, तो मैं राजस्थान सर्च करूंगा, कंट्रोल के साथ राजस्थान पे क्लिक करूंगा तो दिल्ली और राजस्थान का पूरा डेटा दिख गया। तो इस तरीके से ये स्लाइसर भी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ये क्लियर सिलेक्शन यूज करके। सिमिलरली हमने ऊपर भी क्लियर सिलेक्शन यूज किया था। नाउ आई वांट अनदर स्लाइसर, मान लीजिए। या पहले थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। इफेक्ट्स में आते हैं, विजुअल बॉर्डर ऑफ है, विजुअल बॉर्डर हम लोग ऑन कर देंगे। कलर चेंज कर देंगे विजुअल बॉर्डर का, कॉर्नर्स थोड़े राउंड कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा यूनिफॉर्म लग रहा है ये अक्रॉस दिस डैशबोर्ड दैट वी हैव बिल्ट टिल नाउ। मैं एक और स्लाइसर ऐड कर दूंगा। अब इस स्लाइसर के अंदर मैंने क्या किया है, अभी तक हमने लिया स्टेट और क्वार्टर के बेसिस पे। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये भी पता पड़े कि मान लीजिए कि रिसीवर, नो रिसीवर वोंट मेक सेंस। मैं स्टेट तो मैं कर चुका हूं ना, मैं सिटी सेलेक्ट कर लूं, ऐसा हो सकता है। या मैं ईयर सेलेक्ट कर लूं, क्वार्टर सेलेक्ट कर लूं। लेट्स गो विद सिटी फॉर नाउ। तो मैंने सिटी सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमने यहाँ पे ये भी ऑप्शन दे दिया कि वो बंदा ये फिल्टर सिटी को यूज करके लगा सकता है। तो क्योंकि मेरे पहले से सेटिंग थी तो मैं उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगा। आई देन ड्रॉप इट डाउन, और यहाँ पे मैं बस यहाँ से उसको रिमूव करके और सिटी को सेलेक्ट कर लूंगा। तो मुझे वो सेटिंग दोबारा नहीं इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें इंप्लीमेंटेड है। जैसे मान लीजिए मैंने बैंगलोर सेलेक्ट किया है यहाँ पे, देन आई वांट दिल्ली, तो शिफ्ट के साथ मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगा एंड बैंगलोर और दिल्ली दोनों का डेटा मेरे पास आ गया हर क्वार्टर के लिए। तो ये हो गई एक चीज़। अब मान लीजिए यहाँ पे जो स्पेस बचा है इसके अंदर मैं कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ। जैसे लेट मी स्टार्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर बेसिकली उसमें यूज होता है कि इट्स अ काइंड ऑफ एआई, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, पर ये स्पेस उसको समझाने के लिए थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। सो आई गिव इट अ ट्राई एंड सी इफ इट वर्क्स। मैंने ये इंसर्ट करा यहाँ पे Q&A। इट टेक्स सम टाइम बिकॉज वो पूरे उसको एनालाइज करता है। तो इसने पूरा वो डेटा एनालाइज कर लिया और ये यहाँ पे कुछ तरीके से विजिबल है। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करूँ। जैसे ही मैंने दिल्ली सेलेक्ट करा, उसने अपने आप ही वो फिल्टर ले लिया और वो सारे डेटा उसके बेसिस पे दिखा देगा। I think the results are getting loaded, but we are not able to see it. Okay, so say we click on count orders. मैं जब count orders पे क्लिक करूंगा तो इसने बता दिया कि count of orders जो हमने अभी तक सेलेक्ट किया है उसके लिए 44 है, मतलब दिल्ली और बैंगलोर के लिए count of order 44 है। But let's remove it and insert another slicer for now। और इस स्लाइसर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देख लेंगे कि let me think order ID, is order ID a good idea? ओके, फॉर नाउ यस वी कैन गो विद इट। तो ऑर्डर आईडी हमने डाल दिया कि बंदा चाहे तो इसमें से ऑर्डर आईडी सर्च कर सकता है और उसके बेसिस पे भी देख सकता है। हम लोग इसकी सेटिंग में गए, जनरल में गए और फिर से वही सेम सेट ऑफ एक्शंस जो हम अब तक कर चुके हैं वो कर देंगे। सो आई क्विकली डू दैट। ये हो गया, शेडो ऑन कर दिया मैंने। दिस इज ऑल्सो डन। अब मैं प्रॉपर्टी में जाके यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो स्लाइसर सेटिंग में जाऊंगा। ये वर्टिकल लिस्ट जो है सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टी सेलेक्ट ऑन है, तो सिंगल सेलेक्ट अपने आप ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वैल्यूज के अंदर गए, हमने फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, फॉन्ट कलर चेंज हो गया। ओके, नाउ दिस इज सर्विंग आवर नीड। हम लोग इसका हेडर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर सेलेक्ट द क्वार्टर यू वांट टू व्यू का चेंज किया, बट फॉर नाउ विल लेट इट बी। हम लोग इसका कलर अलग अलग रख के देखते हैं कौन सा सूटेबल कर रहा है, बट आई थिंक वाइट विल बेस्ट फिट, सो विल लेट इट बी वाइट ओनली। ये हो गया बेसिक एक पेज जो कि प्रॉफिट का डैशबोर्ड दिखा रहा है। Now let's do a bit, let's do the Q&A thing in a better way। पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि और कुछ हम लोग कर ले, तो आइए शुरू करते हैं।
अब यहाँ पे जैसे कि आप विजुअल देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे विजुअल्स हैं, जैसे कि कार्ड है हमारे पास, हमारे पे डिकम्पोजिशन ट्री है, हमारे पे ट्री मैप है, हमारे पे मल्टी रो कार्ड है, हमारे पास नॉर्मल कार्ड है, हमारे पास केपीआईज वगैरह भी हैं, ट्री मैप है जैसे मैंने बताया, स्टैक बार चार्ट है, स्टैक कॉलम चार्ट है, क्लस्टर बार चार्ट है, क्लस्टर कॉलम चार्ट है, 100% स्टैक चार्ट है, और इस तरीके से बहुत सारी विजुअलाइजेशन है। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, केपीआई पकड़ लेते हैं। तो हमने केपीआई इंसर्ट करी, और पहली केपीआई के अंदर हमने एक वो उसका प्रॉफिट, एक क्वांटिटी और एक अमाउंट दे दिया, तो इसको पकड़ के यहाँ से कर लिया, तो ये हमारा पहला केपीआई आ गया। इस वाले डैशबोर्ड को मैं सिंपल वाइट ही रखूंगा, मैं इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं करने वाला हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ थिंग्स वर्क। बाकी R&D हम लोग एट द एंड कर सकते हैं। दिस इज टू गेट यू स्टार्टेड। अब मान लीजिए मुझे 4 KPI चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, KPI में एक और इंसर्ट कर दूंगा। इस पर हम लोग क्या लेंगे, इस पर हम लोग लेंगे समरी, डिटेल समरी में से टोटल ले लेंगे, और दूसरा लेट्स कंसिडर प्रॉफिट। और भी हमें एक चीज़ लेनी पड़ेगी, तो हम कैटेगरी ले लेते हैं। तो ये हमारा तीसरा केपीआई भी आ गया, जिसके अंदर वैल्यू सम ऑफ टोटल है, और दो चीज़ें और हमने कंसिडर करी है, और ये ग्राफ बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। नो नो, वांटेड दिस। लोग बॉर्डर ऑन कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर हमने ब्लैक कर दिया, तो नाउ इट्स विजिबल बेटर, राइट। सिमिलरली यहाँ पे गए, जनरल में गए, इफेक्ट्स में गए, एंड अगेन बैकग्राउंड को हमने बंद करा, विजुअल बॉर्डर ऑन कर दिया, so this is also done. Okay, now let's insert another KPI because we want 4 KPIs on this page. हम लोग यहाँ पे quarter select कर लेंगे, which will be the trend axis for this KPI. Then we'll select the profit, which will be the value, and for target let's take quantity. So these are the three things that we have taken for the third KPI that we have created. Similarly, we can add another KPI, and this time what we'll do a bit differently. We won't take all three things that are required. We'll just simply add two things and see how it goes. So visual border is on for this one as well. Now for the fourth one, we will consider the quantity, and okay, let it be. So first is quantity, and in the callout value, so let's do it this way. We have selected the quantity, and then we will select the state. Let's say payment mode as well. Should we include it? Okay, we are not able to include payment mode. We will include amount. So now we have another KPI which looks somewhat like this. We'll quickly click on it and again set the border on. So now we have something like this over here. Now what we can do, we can add a slicer, और इस slicer के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इस बार कुछ अलग दिखाता हूँ आपको slicer के अंदर जो हमने पहले यूज नहीं किया। जैसे मैंने मान लीजिए मंथ सेलेक्ट करा यहाँ पे, तो ये मंथ ऐसे लिस्ट फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो हम लोग सिंपली वो कर सकते हैं, बट फर्स्ट लेट्स डू दैट बेसिक वर्कआउट by which we can on the border on. Okay, so ये भी हो गया। Let's insert another slicer, और इसके अंदर हम लोग ले लेंगे सिंपलिसिटी, और स्लाइसर सेटिंग में जाके हम लोग पहले इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे। This is also done. Then what we'll do, we'll enable the search box, then simply we'll go to general and change the effect
of visual border to make it more visible. Then we'll again insert a slicer और इसके अंदर हम लोग रखेंगे let me think no, we need something else, so we can maybe add no, not receiver, shift by. जैसे यहाँ पे बंदा देख सकता है कि उन्होंने किससे शिफ्ट करा है, so स्लाइसर सेटिंग में हम इसको भी ड्रॉप डाउन कर देंगे. फॉर एग्जांपल अभी के लिए मान लीजिए हमने इस बनाया, तो इसके इफेक्ट में फिर से गए, हमने वही बॉर्डर ऑन कर दिया, एक और ले लिया हमने और इसके अंदर हम लोगों ने क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया. Now what we can do in slicer setting, we can make this style maybe. So this is the second page of the dashboard that's now ready almost. We'll let it be like this only for now because the idea behind this project is to make you understand how to use different things and how it works. तो जैसे मैंने शिफ्ट पाई में कोई वाला सेलेक्ट करा एंड यहाँ पे मैंने क्वार्टर पे लगा दिया, मान लीजिए कोई भी वो स्लाइसर क्वार्टर, आई सिलेक्टेड क्वार्टर 3, 2 एंड 4, तो मेरे पास उसका डेटा शो हो गया. अब मैं वो क्लियर करूंगा जैसे, वैसे बाकी डेटा अपने आप यहाँ पे शोकेस होने लग जाएगा. सो वी आर गुड ओवर हियर. नाउ लेट्स ट्राई इट दिस वे. चलिए, सो दिस इज आल्सो वर्किंग आउट फाइन एज पर द एक्सपेक्टेशन. तो आगे देखते हैं अब हमें क्या करने की जरूरत है. अब हम लोग क्या करेंगे, हमने एक नया पेज लिया, हम इसको रीनेम कर देंगे Q&A. Q&A जैसा कि मैं बता रहा था कि एक माइक्रोसॉफ्ट का इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा छिड़क दिया है, जैसे हम लोग पिज्जा के ऊपर टॉपिंग्स छिड़कते हैं और ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स छिड़कते हैं वैसे. तो Q&A के अंदर क्या है, आप सिंपली बस कुछ भी इससे पूछेंगे और ये आपको बता देगा. जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली लिखता हूँ, तो ये दिल्ली का सारा डेटा जो भी इसके पास है ये मुझे दे देगा निकाल के. अब मेरे पास ये डेटा आ गया सारा जो दिल्ली के नाम पे इसमें फैक्ट था. अब मैं क्या चाहता हूँ कि दिल्ली का प्रॉफिट देखूं, तो मैंने सिंपली दिल्ली प्रॉफिट लिखा और इसने एनालाइज करके मुझे बता दिया कि दिल्ली से हमें टोटल ये प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. अब मान लीजिए मुझे बिहार का डेटा देखना है, तो मैंने बिहार सेलेक्ट किया और बिहार का सारा डेटा मुझे ऐसे व्यू हो गया. अब प्रॉफिट अगर मैं देखता हूँ तो वहां से ये प्रॉफिट हुआ है. तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल जो रैंडम इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं हमारे मन में वो डाल सकते हैं और उसको एज अ कीवर्ड यूज करके इट इज दैट इंटेलिजेंट कि इट कैन एनालाइज इट और हमें ये बता सकता है कि हाँ दिस इज द वे दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड. अब ये हो गई एक चीज Q&A के बारे में. अब जैसे मान लीजिए हम और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मुझे काउंट चाहिए टोटल का, तो वो भी हम इसके अंदर रख सकते हैं. इसने बता दिया कि टोटल का काउंट 885 है. अगर मुझे सम चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ. इसने मुझे बता दिया कि सम टोटल का 2 मिलियन है. अब अगर मान लीजिए कि मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं इसमें एवरेज लिख दूंगा टोटल एंड इट विल टेल मी कि 1.4 के इज द एवरेज ऑफ द टोटल. So it's a very good feature. I like playing around with it a lot, and also it helps us to answer all the queries very easily. अब मान लीजिए ये हो गया. Now again let's change that border thing. We'll go to effect, background color थोड़ा सा change कर देते हैं, gray बना देते हैं इसको और visual border on कर देते हैं for now and round the corners little bit. ठीक है, shadow on कर दिया, तो ये हो गया. Okay. Now we will see आप लोग इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं. So let's do it this way. Let's insert a table. और इस टेबल में मुझे क्या क्या डिटेल चाहिए मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ सिंपली. तो मान लीजिए कि मुझे कैटेगरी देखनी है, सब कैटेगरी देखनी है, अमाउंट चेक करना है, क्वांटिटी चेक करनी है, प्रॉफिट चेक करना है और टोटल चेक करना है. तो मैंने ये सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए और एक कॉलम यहाँ पे ऑटोमेटिकली व्यू हो जाएगा कि ये चीजें हैं. अब इसको हमने कुछ इस तरीके से रख दिया. तो ये चीज़ भी हमारी कंप्लीट हो गई. अब हम क्या करेंगे, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे सिल्वर,
to align to the second visualization or the Q&A that we used. ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे. ये चीज़ हो गई. विजुअल बॉर्डर, लेट्स टर्न इट ऑन. शेडो भी ऑन कर देते हैं. विजुअल बॉर्डर के अंदर हम लोग थोड़ा सा कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे. तो अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है. मच बेटर. ओके, अब ये जो स्पेस है यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर मैं क्या ऐड करूँ. लेट मी थिंक. ओके, सो हम लोग इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं. वी कैन ऐड अ गॉज कार्ड, मल्टी रो कार्ड, स्लाइसर, टेबल, R code, Python code, or we can use key influencer or decomposition tree. I will go with decomposition tree. अब decomposition tree में हमें बताना होता है कि क्या क्या चीज़ें एनालाइज करनी है, किससे उसको एक्सप्लेन करना है और टूल टिप्स क्या है. तो मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा और सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा. कैटेगरी को मैं एनालाइज में कर दूंगा और एक्सप्लेन बाय सब कैटेगरी कर दूंगा. तो जैसे ही मैं इस पर प्लस करूँगा, हाई वैल्यू करूँगा तो हाई वैल्यू दिखा देगा, और सब कैटेगरी करूँगा तो मुझे सारी सब कैटेगरीज दिखा देगा यहाँ पे कि ये सब कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है. So this serves the need of Q&A page as well. ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं. And let's move forward. Now we have the KPI ready. We have the page of the profit which is ready. For this is doing this stuff, so we will again change it to 32. Okay, and let it be like that. अब हम लोग क्या करेंगे, KPI हो गया, प्रॉफिट हो गया, Q&A हो गया, तो एक नया पेज ले लेते हैं और इसमें कुछ रैंडम चीज़ें कर लेते हैं. सो इस पर डोनट चार्ट से स्टार्ट करते हैं. डोनट चार्ट हमने लिया और हमने प्रॉफिट ले लिया. प्रॉफिट के साथ हमें एक और चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी. प्रॉफिट से वैल्यूज आ रही है, किस चीज़ के लिए चाहिए हमें. तो लेजेंड पे हमने क्वार्टर दे दिया. अब इसने क्या किया, एक हमें डोनट चार्ट ऑटोमेटिकली बना के दे दिया और राइट साइड में बता दिया कि कौन सा कलर क्या डिग्निफाई कर रहा है या क्या सिग्निफाई कर रहा है. तो अब इसके अंदर हमारे पास ये क्लियर हो गया कि ओके ये चीज़ ये बता रही है. और मैं साइज ऐसे चेंज कर सकता हूँ सिंपली, जो इतना बड़ा मुझे चाहिए उसके हिसाब से, या जो भी मेरे थीम को या मेरे माइंड में जो विजुअलाइजेशन है उसको सपोर्ट कर रहा है उसके लिए. अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ पाई चार्ट में विद अ क्लिक. दैट्स नॉट अ शो स्टॉपर एट ऑल. तो मैं इसको पाई चार्ट रहने दूंगा बिकॉज आई लाइक पाई चार्ट बेटर देन अ डोनट चार्ट. ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई. आप ये रिमूव कर देंगे, हमें नहीं चाहिए. Now I want a gauge to be added over here. अब मैं gauge ऐड कर दूंगा. इसके अंदर मैं वैल्यूज, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सारी चीज़ें डिफाइन कर सकता हूँ, बट मैं सिर्फ क्वांटिटी के लिए चाहता हूँ. फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे अमाउंट भी ऐड कर सकता हूँ चाहो तो, और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं सिर्फ गॉज, सिर्फ क्वांटिटी के लिए एक बना दूंगा, और या फिर एक प्रॉफिट के लिए बना दूंगा, या टोटल के लिए बना दूंगा. मैं ऐसे भी कर सकता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू और वैल्यू में आ गया, बट अभी मैं सिर्फ सम ऑफ क्वांटिटी का एक कॉस्ट रहने दूंगा पार्टिकुलर, जस्ट टू हैव एन आइडिया कि ये क्या कर रहा है. Now what I can do, I can use a tree map, और tree map में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं. Maybe we can take profit in the tree map. No, not just profit. We will take profit by quarter in the tree map. So now we are able to see visually very clearly that what's the profit जो हमें उस quarter के अंदर particularly हो रहा है. अब मान लीजिए मैं sum of total भी उसके अंदर ऐड कर दूँ तो वो चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि ये आ रहा है. मैं I was trying to push it to details, but it's not able to accommodate in that way because of the features that are there of that associated with that particular column. कोई बात नहीं, that's not also a showstopper for us. Now we are having this ready. अब मैं क्या करूँगा, I'll simply let the things be like this and I'll show you how can we publish the dashboard. तो जब भी हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे पॉपअप अपीयर हो जाता है. वो अभी शो नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में है, रिकॉर्डिंग में नहीं आया. तो उसके अंदर हम लोग वर्क आईडी डालते हैं और वर्क आईडी डाल के सबमिट कर देते हैं. दिस इज एसोसिएटेड सॉर्ट कॉस्ट. हम लोग इसको किसी यूआरएल पे होस्ट कर सकते हैं जिसका एक्सेस हम जिसको चाहें दे सकते हैं. एंड कॉस्ट डिपेंड्स ऑन कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं और क्या किस टाइप का एक्सेस है उनको उस चीज़ों के ऊपर. सिमिलरली डेटा सोर्सेज के अंदर हम लोग चाहे तो अलग अलग सोर्सेज से डेटा उठा सकते हैं. जैसे कि मैं आप गेट मोर डेटा करेंगे तो यहाँ पे माई सीक्वल टाइप करके आप माई सीक्वल से डेटा ले सकते हैं या फिर और किसी सोर्स से भी डेटा ले सकते हैं. So this pretty much sums up this video. Thanks for staying with me till end. Thank you. Hey guys, thanks for watching the video till end. Please like, share, subscribe,
and show some love to motivate me for posting more such video. Also आप @Neil Mishra जो कि ये मेरा हैंडल है, इसको यूज़ करके मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. If there is any query or question that you want me to address, you can also drop a comment in this section. Thank you so much.